Hello friends, in this video we will discuss question answer chapter 5 कैश और रन ट्री। लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे अपन डिस्कस, क्योंकि वेरी शॉर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो, और पोएम एक्सट्रैक्ट्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका वीडियो भी प्ले लिस्ट में है, आप वहां जाके देख लें। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ डज द पोएटेस कंपेयर द क्रीपर टू हग पाइथन? कैसे एक पोएटेस ने, कवित्री ने लताओं को एक पाइथन अजगर के साथ कंपेयर किया, उसके बारे में बताना है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्री हैज बीन हाईलाइटेड बाई इट? और कौन कौन सी उनकी विशेषताएं इस पेड़ की बताई गई हैं, हाईलाइट की गई हैं, उनके बारे में बताएं। Our cashew tree is a fine specimen of an ode in which the poetess highlights a tree and her emotion attachment with it. Cashew tree जो एक पेड़ है, उससे कवित्री की किस प्रकार अटैचमेंट है, उसकी कैसे भावना जुड़ी हुई है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और इस पेड़ की कौन कौन सी विशेषताएं उसके बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या विशेषता है इसकी? ह्यूमनाइजिंग द ट्री, एक तो इसे पेड़ को मनुष्य की तरह बताया गया है। द पोएटेस बेस्ट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ मैग्निफिकेंस एंड गाइडेंस टू द ट्री, उसने इसके अंतर्गत जितनी भी इसकी विशेषता है, किस तरह से ये कितना बड़ा है, उसके बारे में इसमें बताया गया। सी कंपेयर इट विद ए पाइथन, इसको एक अजगर सांप से इसकी समानता बताई गई है। अ बिग स्पीसीज ऑफ शेक नोन फॉर दिस हग साइज एंड ड्रेलजिंग स्पॉटेड बॉडी, ये एक बहुत बड़ा सांप होता है, इसके शरीर पे धब्बे होते हैं, और इस प्रकार ये पेड़ दिखाई पड़ रहा था, इसलिए पोएटेस ने इससे इसकी समानता की है। सी से दैट द ट्री बियर ऑल द सिमिलरिटी ऑफ पाइथन, उसने बताया है कि जिस तरह से अजगर जो सांप होता है, उसकी जैसी विशेषता होती है, वो जैसा दिखाई देता है, वैसा ये पेड़ दिखाई दे रहा था, इसलिए कवित्री ने इसकी तुलना अजगर सांप से की है। अ क्रीपर गो अराउंड इट्स ट्रंक, और जो लताएं थी वो इसके चारों तरफ ऊपर की तरफ बड़ी थी। मेकिंग डीप स्कर्स ओवर इट, और उन्होंने गहरे धब्बे इसके ऊपर बना दिए थे, जैसे अजगर सांप के ऊपर धब्बे होते हैं वैसे इसके ऊपर धब्बे बना दिए थे। एंड गोज टू द समिट इट सीम टू बी एम्ब्रेसिंग द स्काई, और ऐसा बताते इतना ऊंचा हो गया था, इतना बड़ा था, ऐसा लगता था कि आसमान को छू रहा है। इस प्रकार कवित्री ने इस पेड़ की तुलना अलग अलग तरह से की है। फर्स्ट में बताया गया किस तरह से अजगर से की है इसकी तुलना, तथा इसकी ऊंचाई कितने ऊंचा था इसमें बताया गया, ऐसा लग रहा था कि आसमान से छिप रहा है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएटेस सी व्हेन शी ओपन हर कैसमेंट एट डाउन, इसमें बताया कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कवित्री सुबह अपनी खिड़की खोलती थी तो उसे क्या दिखाई देता था। चलिए, द पोएट डिस्क्राइब द ट्री वेरी मिनटली, द ट्री इज मैग्निफिकेंस एंड गिव कंफर्ट टू ए लॉट ऑफ लिविंग बीइंग, ये बताया गया पोएटेस ने बहुत प्यारी इस चीज का वर्णन किया गया है कि किस तरह से जब वो इस को खिड़की को खोलती थी तो कैसे ये पेड़ बहुत से लोगों को आराम देता था, और इसकी सुंदरता इतनी थी कि कवित्री को लुभाती थी। द पोएटेस वेयर इट डाउन ओपन हर कैसमेंट सी फील ग्रेट डिलाइट टू सी द ट्री कूल एंड रेस्टिव, उसने बताया है कि जब वो सुबह अपनी खिड़की खोलती थी तो वो बहुत अच्छा आनंद का अनुभव करती थी, इस पेड़ को देखकर ठंडी हवा का अनुभव करती थी, इसमें उसे अजीब ही प्रसन्नता महसूस होती थी। ड्यूरिंग विंटर द यूजुअली फाइंड ए ग्रे बबून सिटिंग लाइक ए स्टैट्यू एलम एट द टॉप ऑफ द ट्री, और सर्दियों के दिनों में इसके टॉप पर, इसकी ऊंची जो सबसे टहनी थी, उस पर आके एक बबून बंदर आके बैठ जाता था एक मूर्ति की तरह। इट वॉच द सनराइज विद द ग्रेट कंसंट्रेशन, वो सूरज को उगते हुए बड़े ध्यान से देखता था। इन द लोअर वार्ड सी finds little creature leaping and playing while fat and near the song of the cuckoos make a welcome note for the rising day, जबकि नीचे के टहनियों पे उसके बच्चे खेला करते थे, उछला करते थे, और कोयल भी इस पेड़ पे गाना गाती थी,
ऐसा लगता था कि जैसे दिन का स्वागत कर रही हूं वो गाना गाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट रीजन इज द कैशोरीना ट्री डियर टू द पोएटेस? कौन सा कारण था जिससे इस पेड़ को वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी कवियत्री? चलिए जान लेते हैं। द कैशोरीना ट्री इज डियर टू द पोएटेस फॉर मैनी रीजन, बताया बहुत से कारणों से पोएटेस इसको पसंद करती थी। द फर्स्ट इज द मैग्निफिकेंस, पहला इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता। इट इज द टॉल एंड ग्रेट टू लुक एट, जो बहुत ज्यादा बड़ा तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता था। इट इज रेजिंग लाइक ए पाइथन, ये किस तरह से दिखता था जैसे कि अजगर सांप हो, उसकी तरह इसकी जो बनावट थी वो दिखाई पड़ती थी। इट्स जनरसिटी इज यूनिक, एक तरह से अनोखा पेड़ था, ऐसा पेड़ कोई दूसरा नहीं था। इट्स गिव सम टाइम टू ऑल सेट कूल ब्रीज एंड रेस्पॉन्स, ये हमेशा दूसरों को छाया, आराम और ठंडी हवा देता रहता था। वन फील रिलैक्स्ड हियर, और बाकी लोग इसके नीचे हमेशा आराम का अनुभव करते थे, अर्थात आराम करते थे। द अदर रीजन दैट्स मेक द ट्री डियर टू हर इज दैट द पोएटेस हैज स्पेंट ऑल हर चाइल्डहुड अंडर इट्स शेड। दूसरा ये इसमें बताया गया है कि ये किस तरह से कवित्री से इसको प्रेम करती थी, क्योंकि कवित्री ने बचपन इसी के नीचे बिताया था। शी हैड प्ले देयर विद हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर नो मोर अलाइव, वो अपने भाई बहनों के साथ इसके नीचे खेला करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। सो द ट्री इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हर लाइफ फॉर क्रिएटिंग मेमोरीज ऑफ हर लाइफ, इसलिए वो उसके जीवन का एक हिस्सा था, क्योंकि उससे बहुत सारी यादें उसके जीवन से जुड़ी हुई थी इस पेड़ के साथ। द ट्री रिमाइंड हर ऑफ द हैप्पी टाइम स्पेंड बाई हर विद हर सिबलिंग्स, उसने बताया है कि ये पेड़ उसे हमेशा उस अच्छे दिनों की याद दिलाता था जो इसके साथ इन्होंने बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंस्टेंट एंड yet felt in the trees mourning for अब्जू एंड अरू, और अब्जू एंड अरू उसके छोटे भाई थे। जब वो उनके बारे में किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, इस पेड़ के साथ किस तरह से फीलिंग थी, पेड़ ने क्या क्या उनके साथ शेयर किया था पोएटेस के साथ, वो भी इसमें बताया था। पोएटेस है ह्यूमनाइज द ट्री, पोएटेस ने इसे एक मनुष्य की कल्पना की है, मनुष्य के साथ इसको जोड़ा है। शी मेक लेमेंटेशन एंड इट्स मॉर्न्स द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, उसने देखा है कि भाई उसके भाई बहन की मृत्यु के समय ये पेड़ मनुष्यों की तरह रोया था, ये उसने फील किया था पोएटेस ने। द ट्री शेयर हर लैमेंटेशन विद इट्स ड्रिगल लाइक मेमोर विच द पोएटेस सीम टू हियर, पोएटेस ने सुना भी था, देखा भी था ये किस तरह से ये पेड़ मनुष्यों की तरह रो रहा था और अपने दुखों को शेयर कर रहा था, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था कवित्री के साथ। शी आल्सो फील द ट्री बेटिंग लाइक सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, और कवित्री ने यह भी महसूस किया जिस तरह से समुद्र के किनारे जब पानी टकराता वैसी आवाज आती है, वैसे ही इसने भयंकर आवाज सुनी थी और रोने की, किसकी, पेड़ की, ऐसा कवित्री महसूस कर रही है। टच सच ए आउटबर्स्ट इन क्वाइट unnatural, what is the poetess want is highlight the human feature of the tree, उसने बताया ये पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है कि मनुष्य की तरह कोई पेड़ बर्ताव करता हो, लेकिन उसने कवित्री ने उन्हीं कैरेक्टर को हाईलाइट किया है, उन्हीं विशेषताओं को बताया है। ऐसा कवित्री महसूस करती थी कि पेड़ भी हमारे साथ मनुष्य की तरह व्यवहार करता है। which seem to so connected with the human affection, जिस तरह से मनुष्य मनुष्यों के साथ कनेक्टेड हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करता है, ऐसे ही कवित्री इस पेड़ के साथ अपना जुड़ाव महसूस करती थी, अर्थात पेड़ भी अपनी भावना कवित्री के साथ व्यक्त करता था। नेक्स्ट, द लास्ट स्टैंजा एक्सप्रेस द अफेक्शन एंड काइंडशिप ऑफ द पोएटेस विद द ट्री, हाउ डज शी एक्सप्रेस इट्स, अंतिम जो अंतरा है स्टैंजा, उसमें किस तरह से कवित्री ने अपने अटैचमेंट को, अफेक्शन को, अपने प्यार को व्यक्त किया है और कैसे इसको एक्सप्रेस किया है, बताया है। चलिए देख लेते हैं। सी इज इमोशनल इन दिस स्टैंजा, बता रहे हैं कि इस अंतरा में बहुत ज्यादा भावुक हो गई है कवित्री। द ट्री हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द पोएटेस,
इस कवित्री के लिए बहुत महत्व रखता है ये पेड़। शी से दैट इज मोर देन हर लाइफ इटसेल्फ, वो बताती है कि ये पेड़ उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो शी वियर ऑल हर हाई फीलिंग्स ऑफ लव, रेस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस, इसीलिए वो हर चीज को शेयर कर रही है, उसकी भावनाओं को फील महसूस कर रही है, उसके प्यार को, उसके सम्मान को, और वो उसे महत्व दे रही है। इसी कारण शी डिनाइड it in all the possible way for it process many of her childhood memory, इसलिए वो जिस तरीके से हो सकता है उन सारे तरीकों से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। वो ये देख रही है किस तरह से उसकी बचपन की यादें इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई हैं। She used to play under its shade with her brother and sister, वो कह रही है किस प्रकार मैं इस पेड़ के नीचे अपने भाई बहनों के साथ खेली थी। Who are no more alive, अब वो इस दुनिया में नहीं है। She in the last stranger revealed all her love and affection for the tree, for her wishes for the long life of the tree, वो किस तरह से अंतिम पंक्तियों में अपने पूरे सम्मान को, अपने प्यार को इस पेड़ के लिए उड़ेल देना चाहती हैं और इस पेड़ की लंबी उम्र की कामना भी कर रही हैं। She wished to immortalize the tree, thought her वर्स इन विच शी वुड पेन डाउन हर इमोशन, वो अपने हर भावनाओं को इसके साथ जोड़ना चाहती है, मनुष्यों की तरह व्यक्त करना चाहती है। इस पूरे लास्ट स्टैंजा में वो प्रार्थना करती है कि ये हमेशा जिंदा रहे, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मेरी पंक्तियों में ये जिंदा रहे। इस चीज को भी बताया है उसने, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पेड़ के साथ जुड़ी हुई थी कवित्री की, इसलिए वो चाहती थी कि हमेशा के लिए जिंदा रहे। नेक्स्ट, What according to the poets are the great causes of moral extent, इसमें कौन कौन से ऐसे महान शापित चीजें हैं, नाशवान हैं अस्तित्व के लिए, वो बताना है आपको। अकॉर्डिंग टू पोएट कवित्री के अनुसार अवर कैशुअलिटी इज ए पोएम विच ब्लेंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैशुअलिटी के अंदर वो सारी की सारी चीजें बताई गई हैं जैसे कि मनुष्य के जीवन में घटित होता है। द पोएट हैज ह्यूमराइज एक्सेंट ऑफ द ट्री, उसने मनुष्य के अस्तित्व की तरह इसको प्रकट किया। सी हैड मेड द ट्री फील द पेन एंड सफरिंग आल्सो, वो सोचती है कि पेड़ भी मनुष्य की तरह दर्द और दुख को महसूस करता है। थॉट द ट्री द पोएट रिवेल द रियल टाइम ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो मनुष्य के वास्तविक जीवन की तरह महसूस करता है। ह्यूमन life feel desire but also suffer pain, human curse can include fear of death and time or the curse of moral extent, जीवन के अस्तित्व के लिए वो देखती है कि मनुष्य के जीवन में दुख होता है, दर्द होता है, डर होता है और मृत्यु होती है। इस तरह से ये भी इसके जीवन में है। नो वन कैन एक्सेप्ट देम, एवरीवन हु इज बोर्न हैज टू अंडरगो मैनी टेस्टिंग टाइम एंड सिचुएशन, कोई भी इस नाशवान नियम से नहीं बच सकता। हर समय कैसी भी परिस्थितियों में हो, हर किसी को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। Everyone is denied to the die and perishes, so no one can be happy for the rest of his life, हर किसी को जीवन की सच्चाई से गुजरना पड़ता है, सामने मृत्यु की सच्चाई हो, इसलिए कोई भी अपने जीवन में ज्यादा खुश नहीं रहता है। Any movement can bring pain, we must be ready to meet all these girls, हर कोई को जीवन में दुख होता है, इसलिए ये सब सापित चीजें हैं जो मनुष्य को मिली हुई हैं। समय के साथ वो मरता भी है, दुख भी झेलता है, खुशी भी महसूस करता है, अपने इमोशन को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द पोएम इज सेंस ऑफ अवे, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, पर्सनल affinity toward the Krishnati for the reason that the benefit it she had played with her brother and sister who are no more in the world. Explain the themes of the poem in the light of the statement, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है, इसके थीम को व्यक्त करें, इसके भाव को आप व्यक्त करें। इन द थीम ऑफ द पोएम our Krishnati is exposition of the poet's love, respect, affection and personal affinity toward the tree। इस पूरी कविता के अंदर कवित्री अपने प्यार को, सम्मान को, उसकी एकता को, उसके रेस्पेक्ट को, लव को, प्यार को पोएटेस इसके प्रति व्यक्त कर रही है अपने। द रीजन बिहाइंड इट दैट द सी हैड स्पेंड हर चाइल्डहुड अराउंड द ट्री, क्यों कर रही है, इसके पीछे कारण क्या, क्योंकि कवित्री ने पूरा बचपन इसी के नीचे
बिताया। सी हैड प्लेड देयर विद हर ब्रदर एंड सिस्टर हु आर नो मोर, सी हैज गॉन अंडर द ट्री। वो अपने भाई बहनों के साथ इस पेड़ के नीचे खेली है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैनी मेमोरीज अटैच विद द ट्री, सी हैज सीन द ट्री शेयरिंग ऑल द फैमिली सिचुएशन। बहुत सारी यादें इस पेड़ के साथ जुड़ी हैं और वो देखती हैं कि हमारे परिवार का वो एक हिस्सा बन चुका है जो कि बहुत सारी चीजों को शेयर करता है, बांटता है। द ट्रीज मेड ऑफ द फील ऑफ लॉस ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पोटैश। वो देखती है कि कवित्री के उसके भाइयों को बहनों को किस प्रकार से खोया था, लूज किया था, उसने भी महसूस किया था, पेड़ ने भी। द पोएट हाईलाइट द ट्रीज रोल इन हर लाइफ। एक कवित्री अपने जीवन में ये पेड़ कितना महत्वपूर्ण है इस बात को हाईलाइट कर रही है, बता रही है। शी immortalized the tree through her words. She also wished for the long life and the protection for the Avliskars. वो इसके लिए प्रार्थना करती है कि हमेशा ये जिंदा रहे, क्योंकि ये एक श्राप दिया जाता है मनुष्यों को लगा हुआ है कि हमेशा मरेंगे। जो इस जीवन में आया, जो रूल बना हुआ है, इससे इसे मुक्त कर देना चाहती है, अपनी कविताओं के माध्यम से इसे अमर करना चाहती है, यही उसकी प्रार्थना। नेक्स्ट, ब्रिंग आउट द सिमिलर एकोर इन द पोएम, एक्सप्लेन देम। इस पोएम में किस किस से इसकी समानता व्यक्त की गई है इस पेड़ की, उसके बारे में बताएं। अवर क्वेश्चन इज एन ऑड इन द अबाउंड यूज ऑफ सिमिलरिटी। ये अलग है, इसकी समानता कुछ लोगों से की गई है। द ट्री हैज बीन ह्यूमराइज्ड, द पोएट यूज अ नंबर ऑफ लाइव सिमिलरीज इन द पोएम, सम ऑफ देम आर गिवन हियर। बहुत सारी चीजों की इसकी समानता की गई, इसको मनुष्य की तरह व्यक्त किया गया है। तो इसमें समानता की गई है। लाइक एज हग पाइथन, एक बड़े अजगर के सांप की तरह। लाइक स्नो इम्पेज, जो बर्फ की तरह जमे हुए थे फूल, उनके बारे में। लाइक एज द सी ब्रीजिंग, और समुद्र की जो आवाज है उसके साथ इसकी कल्पना की गई है, इसकी समानताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट, हाउ हैज द कृष्णा ट्री बीन पर्सनलाइज्ड इन द पोएम। इस पोएम के अंदर कृष्णा ट्री को किस तरह से पर्सनलाइज किया गया है, इसकी पर्सनैलिटी को बताया गया है। अवर कृष्णा ट्री इज द पोएम रिटन टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द पोएटेस। ये पूरी कविता जो कवित्री उसकी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है, बताती है। इट इज नॉट merely द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री, ये सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं बताती, बट इज द ट्रिब्यूट ऑफ द ट्री, ये पेड़ को एक श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त करती है। जब पोएटेस personifies द ट्री, वो उसकी पर्सनैलिटी को बताती है। फर्स्ट ऑल द ह्यूमन फीलिंग टू द ट्री, वो मनुष्य की जिस तरह से सोचता है वैसे मनुष्य पेड़ भी सोचता है, उसको बताती है। सी जनरस एटीट्यूड ऑफ द ट्री इज ग्रेट टू द ट्री कंफर्ट ऑल, वो किस तरह से उसकी एटीट्यूड, उसका महान एटीट्यूड उसको बताती है। वो बताती है कैसे सबको ये आराम देता है। इट आल्सो शेयर द जॉय एंड सॉरो ऑफ द ह्यूमन बीइंग, किस तरह से मनुष्य की तरह ये दुख और प्रसन्नता को एक दूसरे के साथ बांटता है। द पोएटेस फील द ट्री शेडिंग टीयर्स एंड लैमेंटिंग एट द डेथ ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, वो बताती है उसके भाई बहन के मर जाने पे कैसे ये पेड़ रोया था उसके साथ। द ट्री इज आल्सो destined to the die like human being, this it has been personalized, it is not unaffected for the human curse as well। फिर वो बता दिए मनुष्य की तरह एक दिन मर जाएगा, वो इस सांप से बच नहीं सकता, इस चीज से वो डर रही है, बता रही है कि ये न मरे और ये हमेशा के लिए अमर रहे। लास्ट क्वेश्चन, द पोएम इज ऑर्डिनेट फ्रॉम द इंग्लिश इन स्पिरिट एंड टोन, एक्सप्लेन विद स्टेशन। किस तरह से ये शोक गीत है, किस तरह से इसके शोक गीत का स्रोत है, स्वर के रूप में एक्सप्लेन किया गया है, बताइए इसको। आवर क्वेश्चन इज द पोएम विच हाईलाइट द ट्री कंट्रीब्यूशन इन द लाइफ ऑफ द पोएटेस, बताया कवित्री के जीवन इस पेड़ का क्या महत्वपूर्ण रोल है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इट इज एफर्ट ऑफ द पोएटेस टू इम्पोर्टलाइज द ट्री थॉट हर, बस इस कविता में उसे किस तरह से इसने उसकी उपयोगिता को बताया है। द ट्री इज ए इनएविटेबल पार्ट ऑफ हर लाइफ, किस तरह से उसके जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसे बुलाया नहीं जा सकता। सो सी इज ऑल द रेस्पेक्टफुल एंड हाईली टेक्टेड टू द ट्री विच इज मोर देन ऑफ हर लाइफ, किस तरह से ये पेड़ उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कितना इसका सम्मान करती है। On the other hand, the poetess also remember her brother and sister who died at the very early age, और दूसरे हाथों में दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पोएटेस याद कर रही है अपने भाई बहन को जो बहुत जल्दी मर चुके थे, जो इस पेड़ के नीचे खेले थे। Here the poetess lament their death and also make the tree feel एंड माउंट इट्स, और उसने बताया किस तरह से पेड़ ने उसके साथ अपने शोक अपने दुख को व्यक्त किया था। सी आल्सो टॉक अबाउट द डेथ विच इज श्योर टू कम, और अंत में वो ये बात करती है कि इस पेड़ की भी एक दिन मृत्यु होगी। दिस
पोइम इज एन ऑडिस फॉर्म बट एन एनर्जी स्प्रिट, परंतु वे पोइम के माध्यम से इसे वो बहुत महान अर्थात अमर बना देना चाहती है। कोई भी क्रस, कोई भी सांप इसको स्थापित न कर सके। ये पेड़ कभी मरे नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की तरह है। इसकी जो पर्सनालिटी डिस्क्राइब की गई है, तो मनुष्य मरता है समय के साथ, एक दिन ये भी मरेगा वो, पर ये नहीं चाहती है मरे, इसलिए कवयित्री इसे अपनी कविताओं में हमेशा के लिए अमर कर जाना चाहती है। इस प्रकार इसके लॉन्ग आंसर समाप्त होते हैं, ये चैप्टर भी खत्म होता है। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।